जय जैन की जय मिथिला। हमर नाम एलबी की अपने सब देख रहल छी अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हो तो फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी। बता दीजिए हमरा से क्वेश्चन करे अहाँ के फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होबाक चाहिए। दोसर जे अहाँ यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी, अपन सलाह सुझाव राख सकै छी, लेकिन हमरा पहले बता देब जे अहाँ के छी, अहाँ के यूट्यूब के चैनल की है। तो अब हम देख रहे हैं कि निफ्टी कितना 500 में 300 स्टॉक देख लिया है। अब थोड़ा सा 200 बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वे नेक्स्ट हमें ना जॉब पे जाना है, तो फिर ये रह जाएगा ऐसे ही, है ना। तो देखता हूँ पहले ये साइन इन होता है कि नहीं। ये बिजी है फायर्स। अगर फायर्स नहीं चलता है तो मुझे किस पे ट्रेडिंग व्यू पे देखना पड़ जाएगा। खैर, ये चल रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से है ना, और ये बार बार हमें क्लिक करना पड़ेगा, तो इसको अरेंज कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये स्टॉक 301 नंबर का स्टॉक देखते हैं, और 400 तक 100 में स्टॉक देखेंगे और सोचेंगे, देखेंगे कि क्या दिख रहा है मुझे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो हम सोच रहे थे कि अंडर 50 रुपीज़ में, अंडर 20 रुपीज़ में, अंडर 100 रुपीज़ में मिले, तो ये लाइफ टाइम हाई लो इसका 200 से ऊपर का ही है। तो ये कभी आया नहीं, लेकिन ये गया है 200 से, तो गया है तो 700 गया है। 700 पे मैं आपको बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पीछे देखोगे तो 700 पे क्या हुआ, 700 से एक ही बार 200 आया है, ठीक है। अब जाके क्या हुआ है, फिर से 700 है, और 700 पे मैं बाय करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अब 500 तक आया था। लेकिन ये अपने आप को इस मूव का है ना 1/3 एरिया, मतलब मोर और लेस 50% से ऊपर ही रख रहा है, होल्ड कर रहा है, तो नया हाई लग सकता है। नया हाई कहाँ तक लग सकता है, एक बार थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जाए कि भाई हमारे पास में जो भी इंडिकेटर या जो भी कंसेप्ट है वो काम कर रहा है कि नहीं मार्केट में, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसका लो है, ये इसका लो है, और ये इसका हाई है। तो मोर और लेस कितना होता है, मोर और लेस 50% से अपर होल्ड कर रहा है, तो ये नया हाई लगा सकता है। ये कंसेप्ट तो ठीक है, लेकिन ये भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये फर्स्ट पार्ट है, मिडिल पार्ट है, और ये लोअर पार्ट है, तो अपर पार्ट ये होगा। अपर पार्ट ये हो गया तो मोर और लेस ये हो सकता है। तो यहाँ तक भी हमारे समझ में आता है, लेकिन ये जाने के लिए वहाँ तक गया, तो उसको कौन रोकेगा। 500 का 1200 1500 हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो उसको कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मेरा टारगेट अगर देखा जाए तो इस एरिया में हो सकता था, तो उसको थोड़ा सा मतलब ये कौन सा कोला फाइनेंस, तो कभी ट्रेड किया हूँ मैं इस पे, इस एरिया में क्या रहूँगा, 16-17 में था ना, इस एरिया में क्या रहूँगा इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन अभी तो है डिटेल नहीं मेरे पास में ना। डेली में देखते हैं किस तरह से दिखता है, या वीकली में देखते हैं, या फिर मंथली में देख लेते हैं। 3 मंथ ज़्यादा हो गया। तो देखिए ये अगर यहाँ से अगर इसको मैं देखूँ कि ये 1 पार्ट और ये सेकेंड पार्ट था, तो थर्ड पार्ट ये है, तो मोर और लेस का कंसेप्ट दिया, तो यहाँ तक आ सकता है। तो इस एरिया में जाके हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर 500 से निकला था तो 1000 हो गया, तो बात ख़त्म हो गई थी हमारा। लेकिन हम इसमें ट्रेड करने के लिए आपको कह रहे हैं क्या ये इतना 600 पे करने का, नहीं, हम नहीं ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, जा रहा है। अगर ये 600 से 60 रुपये होगा, कितना परसेंट है इस एरिया में आएगा, 60 रुपये होगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने लोअर वैल्यू पे आ सकता है। वो कितना परसेंट चांस है, यहाँ से ड्रॉप करेगा कितना परसेंट है, 33%। यहाँ से ऊपर जाएगा कितना परसेंट चांस है, 33%। साइडवेज होगा कितना परसेंट है, 33%। ये क्या है, साइडवेज ही है। उस तरह का ड्रॉप तो नहीं किया है जो इसका लो टेक कर ले, इसका लो टेक कर ले, लेकिन ये साइडवेज जैसा ही है। तो और भी हो सकता है, इसमें क्या है, साल दर साल निकाला है, ऐसा आपको दिखा है स्टॉक। ऐसा नहीं कि 3 महीने के टाइम फ्रेम में नहीं दिखा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसा साइडवेज नहीं हो रहा है, ये नहीं हुआ है, लेकिन हुआ तो है। तो ठीक है, अभी हमें 600 पे नहीं चाहिए, लेकिन 60 रुपये पे मिलता तो हम ले सकते थे इसको, है ना। तो हमारे लिए है ही नहीं।
और बात रही कि इन्वेस्टिंग में ये कंसेप्ट काम करता है क्या, तो करता है। आपको कुछ नहीं मालूम है तो मोटा मोटी आप मेरे चैनल को देखते हो तो मोटा मोटी आपको समझ में आ सकता है कि क्या फंडा है ना। इसका हुआ नहीं है लेकिन ये है कि हम अभी इस कंडीशन में नहीं है कि हम और ट्रेड कर पाए, लेकिन भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम कम बैक कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मतलब 5 साल और 10 साल के बाद ही, क्योंकि अभी थोड़ा सा लंबा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि 7-8 साल से हम ट्रेड कर रहे हैं और थोड़ा सा देख लिया है, ये दुनिया भी देख लिया है एक बार थोड़ा सा, जिस दुनिया से अब हम आए हैं और जो जिसके लिए पढ़ा है, डिग्री लिया है, जिस फील्ड के लिए, उस फील्ड में भी अगर है मेरे पास में, अगर मार्केट में वैल्यू है उसका और अभी मौका है, दस्तूर है, ज़रूरी है, मजबूरी है, आप समझो, तो जब तक चलता है तब तक और चला लेते हैं, कर्जा सधा लेते हैं, बाद में फिर आना है मार्केट में ही आना है। 400 पे बाय करना है तो आप करो, लेकिन यहाँ पे देखो 400 का 1400-1500 हो गया है, 4 गुना 5 गुना आराम से हो गया है। तो आपको यहाँ पे बाय करना था या नहीं करना था, हम तो नहीं कर पाते, हम तो 40 रुपये में मिलता तब हम बाय कर पाते, लेकिन हमें कभी मैं 40 रुपये में आता, फिर हम लेते कि नहीं लेते, पैसा रहता कि नहीं रहता, उसके लिए तो ये 40 रुपये पे आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे बाइंग हुई है तो कुछ तो रहा होगा, तभी तो बाइंग हुई है ना। अब ये फाड़ के रखा है, ऊपर में गया है, तो अब मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाय मत करो। होने के लिए 1500 से ये 3000 हो जाए और 1500 से 10,000 हो जाए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी मतलब कितना परसेंट चांस है 33%, और 33% चांस है कि ये 1300 से 130 रुपये पे भी मिल जाए। तो 130 रुपये पे मिलेगा तो मैं ले सकता हूँ, फिलहाल मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, है ना। मैं पर्सनल कह रहा हूँ, किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, और देना और कभी दे भी दूँ तो लेना मत, है ना, क्योंकि इससे पहले जो एडवाइस क्या दिया जा सकता है, वो मतलब आपको मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या कह दिया, एक ही बार ब्रह्मास्त्र चला दिया कि भैया अगर दुनिया कह रही है कि यहाँ से मार्केट अभी निफ्टी इस प्राइस पे है, जो भी नियर या मोर और लेस 45,000 पे है, तो ये 50 होगा 1000, तो वो भी सही कह रही है, 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ सकता है, जा सकता है। और अगर कोई कह रहा है 45,000 है अभी और वो अभी 35,000 आने वाला है, तो भी सही है। क्योंकि ये मतलब दुनिया कह रही है यहाँ से यहाँ पे प्राइस है अभी, और दुनिया कह रही है ऊपर जा रहे हैं तो भी सही है, दुनिया कह रही है नीचे जा रहे हैं तो भी सही है, उस चक्कर में पड़ना ही नहीं। दुनिया अगर सही हुआ तो 33% वाले लोग सही होंगे, और गलत हुआ तो 33% वाले लोग गलत होंगे। तो हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं है। ऊपर जा रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस मूव पे भरोसा नहीं है, क्योंकि 1/2 एरिया है ना, 66% हमें डॉट है कि अब मूव कहाँ तक जाएगा। जो मूव बढ़ रहा है, इस तरह से मार्केट गया है, इस तरह से गया है, तो हमें भरोसा नहीं कि ये कब कोलैप्स कर जाए, इस तरह से हो जाए। जिस तरह से ऊपर गया है उसी तरह से उतना टाइम नहीं लेगा, गिरता है तो इस एरिया में जाके ऐसा टाइम लेगा, है ना। तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, हमें इतना पे भी बाय नहीं करना है, होने के लिए हो सकता है डबल हो सकता है। हमें 1 2 3 कॉम्बो दी गया तो भी हमें बाय नहीं करना है। हमें हमारा रेंज है, एक रेंज है, अंडर 100 रुपीज़ में है तो मेरा है, नहीं तो भैया मेरे लिए है ही नहीं, है ना। इतना कंसेप्ट है, बात ख़त्म हो गई, है ना। तो कौन सा था, मैं सोच रहा हूँ कि 1000 पे नहीं 100 रुपये पे मिले तो हम ले लें, है ना। अभी एक्सिस बैंक आया, जाना पहचाना बैंक है, और देखते हैं एक्सिस बैंक समय मुझे पैसा होगा तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, ऑप्शन ट्रेड करके दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा, मन में है। क्योंकि तुमको देखना है इसलिए नहीं है मन में, हमको दिखाना है इसलिए मन में है। देखिए एक्सिस बैंक है और कभी अंडर 100 रुपीज़ में था और 10 को तक था, 10 को तक ज़्यादा हो गया, लेकिन ठीक है, बहुत सालों तक था। यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था।
यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप रहता लेकिन है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। मार्केट अभी हुआ बना हुआ है, मोदी जी हैं तो आसमान छू रहा है, मोदी जी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हमें नुकसान हो गया तो कुछ भी अनसन बोलूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा लड़खड़ाए है ना। और एक बार और मोदी जी कह दे कि नोटबंदी हो गया है ना, तो मे भी ये किस लेवल पे मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि अंडर 100 रुपीज़ पे है तो मेरा है और नहीं तो भैया तेरा है। तो ये गिरेगा तो इतना मौका नहीं देगा, धर धर के गिर जाए, मज़ा आ जाए, हमें भी 100 रुपये पे मिले और 1000 पे हम भी बेचें। ना कि इन्वेस्टिंग का ये मतलब नहीं हुआ कि 1000 पे हम लें और 100 रुपये पे बेचें, नहीं, 100 रुपये पे खरीदे और 1000 पे बेचे, मतलब इन्वेस्टिंग हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। तो ये दर 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 करके गिरेंगे, 100 रुपये पे आए तो मज़ा आ जाए, है ना। लेकिन खैर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए ये जो स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है पता नहीं कौन सा स्टॉक है। यहाँ पे कभी था ये 1300 पे और ड्रॉप करके आया 800 पे, तो हमें 800 पे बाय करना है। हमें तो नहीं करना है, 80 रुपये पे रहता तो मैं बाय कर लेता। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये क्या करता है हमें पता नहीं, पहले बार नाम सुना हूँ मैं। तो यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। अब ये ड्रॉप करके 1000 पे हमें बाय करना है क्या, इस एरिया में आके बाय करना है क्या, नहीं। हमें तो हमारे रेंज में आए, 100 रुपये में आए, वो मेरा है ना। बाकी दुनिया का है, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत लोग हैं, हमसे भी होशियार लोग सब हैं, वो सब बाय करेंगे। फ़िलहाल मैं तो नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि बाय करना है, हमें तो 100 रुपये मिले, बात ख़त्म। यहाँ पे देखिए ये कौन सा है पता नहीं, 100 रुपये पे कभी था ये स्टॉक, 2020 में बहुत सारा स्टॉक है ना, 100 रुपये से 1000 तक गया है। तो यहाँ पे देखिए कभी था ये 2015 में। यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं आपको क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप हो सकता है, लेकिन इसमें 1-2 कैंडल बढ़ा दिया। तो चलिए अब पिक्चर हमारे पास में इतना है, तो यहाँ पे मैं बाय नहीं करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। अब यहाँ पे आया है पिक्चर, इतना है मेरे पास, तो भैया मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि बाय करो, वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। और ड्रॉप का मतलब ये होता है कि अंडर 100 रुपीज़ पे आएगा तब मेरा होगा, धर 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 करके यहाँ पे आ जाएगा तो हम बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा तो कोई इरादा नहीं है ना। तो मेरा बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यही है ना, फंडा। तो आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। वैसे भी बता दूं कि ये जो ज्ञान दे रहा हूँ मैं, वो मैं खुद बाय करूँगा या नहीं करूँगा उससे क्या मतलब, पैसा होगा और इच्छा भी होनी चाहिए उस टाइम पे कुछ और करता रहूँगा तो नहीं बाय कर पाऊँगा। लेकिन बता दूं अभी का एक मौजूदा कंडीशन है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है जो मैं बाय करूँ या सेल करूँ, है ना, ठीक है। यहाँ पे 400 पे है तो मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे 1500 पे है तो बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे बाय क्या रहेगा और अच्छा रिटर्न मिला है, 4 गुना 5 गुना हुआ है। लेकिन वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, ऐसा ड्रॉप कर सकता है, 400 पे आ सकता है तो मैं बाय कर सकता हूँ। मैं नहीं बाय करूँगा, 40 रुपये पे मिले तो मैं बाय कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे 1100 पे है, 110 पे आएगा तो मैं बाय कर सकता हूँ, है ना। फ़िलहाल तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए 400 स्टॉक कंप्लीट करना है हमें और कैसे भी करना है। ओके, देखिए इसका हिस्ट्री कुछ इस तरह का है। कभी ये अंडर 100 रुपीज़ में, है ना, बहुत देर तक था और बाद में जाकर ऐसा अंडर 100 से हो गया 300 पे बाय करने के लिए मैं कह रहा हूँ क्या, नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। यहाँ पे 300
400 था ये, तो 300 पे बाय करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। यहाँ पे मैं बाय करने के लिए कह रहा हूँ, क्या नहीं ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करने के लिए मैं कहता क्या आपको, नहीं, क्योंकि ड्रॉप हो सकता था। यहाँ पे बाय करने के लिए कहता क्या आपको, मैं नहीं। यहाँ पे बाय करने के लिए कह रहा हूँ क्या, नहीं, क्योंकि वेरी नेक्स्ट कोई पता नहीं। ये एक मार्केट ऊपर गया है तो ये भी मार्केट की तरह है ना, ऊपर गया है, मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ा है, तो इस तरह से आ सकता है अंडर 100 रुपीज़ में, या अंडर 100 रुपीज़ में नहीं भी आएगा तो इस एरिया में आए ना, अंडर 200 में भी आए तो मैं इसको देख सकता हूँ। हालांकि मैं अंडर 100 रुपीज़ का ही प्रमोट करने आया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये लोअर लेवल पे भी मिलेगा तो दर दर करके यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा प्राइस रहेगा, क्योंकि दुगुना तिगुना जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ये सारे पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, हम कोई मतलब दिव्य दृष्टा नहीं है जो आपको फ्यूचर बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना चार्ट देखने के बाद में हमें क्या समझ में आ रहा है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए कभी अंडर 100 रुपीज़ में था और बहुत दिनों से एक रेंज में था, ये 100 से 300 हुआ था। यहाँ पे बाय करने के लिए सही टाइम था, यहाँ पे बाय करने के लिए सही टाइम था, यहाँ पे बाय करने के लिए सही था, लेकिन यहाँ पे सही नहीं था बाय करना, क्योंकि ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करना सही नहीं था क्योंकि ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करना सही नहीं था क्योंकि ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करना सही नहीं था क्योंकि ड्रॉप हो सकता था, अंडर 100 रुपये में मिल सकता था। लेकिन अब देखिए 500 का ही हो गया 1500, 3 गुना हो गया है। लेकिन कितना स्टॉक ऐसा हो गया है, 33% ही स्टॉक ऐसा हो सकता है। तो आप लगाओ, आपके पास में पैसा है तो आप लगाओ 500 में और 1500 निकालो। हमारे पास में नहीं है तो मैं इंतज़ार करूँगा कि भैया 50 रुपये में कब आता है, अंडर 100 रुपीज़ में कब आता है, तब जाके मैं बाय करूँगा। तो कोई ना कोई अंडर 100 रुपीज़ में आएगा ही, ऐसा है ये। और ये ड्रॉप करके इस एरिया में भी आता है तो 400-500 में 400 का 800 हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, डबल हो सकता है। लेकिन मुझे 500 में नहीं खरीदना है, मुझे अंडर 100 रुपीज़ में खरीदना है। तो ये जब आएगा तब खरीदूँगा, नहीं आएगा तो इसको नहीं खरीदूँगा, दूसरे को खरीदूँगा। ऐसा तो है नहीं कि अंडर क्या है निफ्टी 500 कह दिया तो बस 50,000 से ऊपर का ये स्टॉक रहना चाहिए इसमें, ऐसा तो है नहीं। देखिए टाटा केमिकल्स है, ये कभी अंडर 100 रुपीज़ में था, अंडर 100 रुपीज़ में थोड़ा ज़्यादा हो गया, अंडर 100 रुपीज़ में था कभी। और मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहता क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ड्रॉप हो सकता था। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए वेरी नेक्स्ट क्या है। तो ये 700-800 से आया है और 200 पे रुका था, तो 200 का देखो ना 1200 हो गया, 6 गुना हो गया बहुत कम टाइम में। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अंडर 100 रुपीज़ में पहले अंडर 25 था, अंडर 50 हुआ, फिर अंडर 100 हुआ, अब अंडर 200 हो रहा है, ऐसा नहीं। देखिए आप, ये एक रेंज था जो इस एरिया में आके रिटर्न हो सकता था, ये एक रेंज था जो अपने लोअर प्राइस पे था इसमें, तो ये रिटर्न हो सकता है। ये एक रेंज रहा होगा तो हो सकता है अगली बार टूटे तो 100 रुपये पे देखने को मिले। लेकिन मेरा काम वो नहीं है कि यहाँ से जख मारूँ कि कौवा जैसा सरापते रहूँ कि बैंग मर जाए, है ना, तब मैं उसको खाऊँ, ऐसा नहीं। अब ये एक फेज है, मार्केट ऊपर है तो ये सब ऊपर है, और पता नहीं अदानी से लड़खड़ा सकता है तो ये सब भी लड़खड़ा सकता है ना। तो ये जब ड्रॉप करेगा इस तरह से, टाटा मोटर्स लड़खड़ा सकता है तो ये भी हो सकता है ना। तो अंडर 100 रुपीज़ में जिस दिन आएगा उस दिन मैं रहूँगा तो बाय करूँगा, नहीं तो वीडियो रहेगा मेरा और कोई दिमाग लगाएगा तो हो सकता है उसके लिए। MCD देखिए सबका फेवरेट स्टॉक है ना, 100 रुपीज़ में कभी था ही, है ना, बरसों तक था। लेकिन यहाँ पे बाय करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वेरी नेक्स्ट हो सकता था यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे अब मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि
100 का 1000 हो गया है, फिर नेक्स्ट इस तरह से ड्रॉप करे और फिर से 100 रुपये में मिले तो मैं सोच सकता हूँ। 100 रुपये में नहीं भी मिले तो इस एरिया में 400 का 800 एक झटके में हो सकता है, लेकिन 40 रुपये में मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। क्या पता गवर्नमेंट का मतलब मन में आए कि हम दारू छोड़ा देते हैं, बैन कर देते हैं, तो हो सकता है इसको 4 रुपये में। फिर दूसरा कोई गवर्नमेंट आएगा और दारू चालू करवाएगा। कोको कोला जैसा पहले बंद था भारत में, फिर चालू हो गया, है ना। तो क्या करेगा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट यही कर सकता है कि सिगरेट पे क्या कर सकता है, लिख सकता है वैज्ञानिक चेतावनी इतना बड़े अक्षर में कि आप मत पियो, पीने वाला पीता रहेगा, है ना। मैं भी पीता हूँ, 2-4 दिन पीता हूँ तो मेरा चेहरा उतर जाता है, हमें नहीं सूट करता है तो हम नहीं पीते। ऐसा नहीं कि नहीं पीता था, लेकिन अभी नहीं पीता हूँ तो नहीं पीता हूँ, ऐसी बात है। अगर 100 रुपीज़ में मिलेगा तो मैं ले लूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा, है ना। फिर दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो चलिए अभी 400 करना है, 90 स्टॉक और देखना है ना। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर पूछ सकते हो। वैसे बता दूं कि सारे स्टॉक मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूं। यहाँ पे देखिए कभी 1400 था और यहाँ पे आप बाय करते तो ये ड्रॉप करके आता था 400 पे। यहाँ पे 400 पे बाय करके और 1000-1200 पे बेचना वो तो समझ में आता है, लेकिन 1000-1200 पे बाय करके और फिर 100 रुपये पे बेचना समझ में आता है क्या? नहीं। तो ये एक बार ऊपर गया है, एक बार नीचे, हाँ ये एक बार ये नीचे आया है, एक बार ऊपर गया है, फिर एक बार डब्लू जैसा बनाएगा तो आपको लेना होगा तो ले लेना। मैं तो भैया 100 के नीचे आएगा तब मैं लूँगा, है ना। भारत फॉग, तो चलिए देखते हैं ये कौन सा स्टॉक है, इसमें कभी मैं ट्रेड किया हूँ, है ना, इंट्राडे में। और यहाँ पे देखिए अंडर 100 रुपीज़ में तो बहुत पहले था, फिर भी मैं आपको ये सजेशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाय नहीं करना था, कि ड्रॉप था, यहाँ पे बाय नहीं करना था, ड्रॉप था, यहाँ पे बाय नहीं करना था, क्योंकि ड्रॉप था, पावरफुल ड्रॉप था। यहाँ पे भी रहता मैं तो आपको बाय नहीं करने के लिए कहता, क्योंकि हो सकता था 20 रुपये पे मिले। यहाँ पे 1200 पे है तो यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भी नेक्स्ट हो सकता है 200 पे मिले। क्योंकि इस बार देखो अगर मैं यहाँ पे लगा था तो इस बार ये ड्रॉप किया था ना, ये इतना नहीं है। अगर यहाँ पे रहना चाहिए था, इसको रुका है, हम ले के यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो 500 से हो गया 200। हम संभाल पाएंगे क्या? 3 महीने तक संभाल पाएंगे क्या? झेल पाएंगे क्या? पता नहीं झेल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बता दो यहाँ पे 3 महीने का कैंडल है ना। तो यहाँ पे आपको बाय करना है या नहीं करना है पता नहीं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं सोचूंगा कि और लोअर लेवल पे मिले, तो इस एरिया में अगर मिलता है तो ठीक है। 200 कोई बड़ी बात नहीं था, 200 कभी कभार यहाँ पे आता है। 100 रुपये पे हम जा कर 100-150 पे मिले, ये लोअर, ये वाला जो लोअर पार्ट है यहाँ पे मिले, यहाँ पे नहीं मिल के ये हायर पार्ट तक आया था, तो ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके और 200 का हो गया 700-800, 4 गुना हो गया। और यहाँ पे बाय करने के लिए मैं नहीं सजेस्ट करता, लेकिन यहाँ पे 800 का कितना हो गया? वैसे 800 का नहीं हुआ है, लेकिन ड्रॉप करने के बाद में 600 का 1200 हो गया है, डबल हो गया है। लेकिन अभी गिरेगा तो बहुत पावरफुल ड्रॉप कर सकता है। तो 100 रुपये में अगर मिलता है, आज नहीं कल नहीं परसों, हम ले पाए या नहीं ले पाए वो अलग बात है, लेकिन आने वाले दिन में ऐसा हो सकता है। कितना परसेंट चांस है? 33% चांस है, दैट्स ऑल। इसके लिए किसी का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद चार्ट खोल के देखोगे तो आपको दिख जाएगा। चलिए मैं क्या कह रहा था, हाँ, आपको हायर प्राइस पे नहीं खरीदना है, वेट करना है कि 100 रुपीज़ में मिलता है क्या। अगर मिलता है तो ये स्टॉक आपका है, अगर नहीं मिलता है तो यह स्टॉक आपका नहीं है, दूसरा स्टॉक आप ढूंढो या इंतज़ार करो, है ना। जिसमें है उसमें पैसा लगाओ, ठीक है। आज नहीं कल ऊपर जाने वाला है, वो नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, ऐसा है। यहाँ पे देखिए कभी ये 100 रुपये पे आया नहीं, लेकिन 200 पे था और 200 से
और 700-800 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब इसमें जो बाई किया होगा वो ना समझ होगा। यहाँ पे आप देखो मोरलेस इसका 50% पे होल्ड करके निकला है, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट आपको नहीं कर रहा है कि बाय करो, क्योंकि इस तरह से भी देखने को मिला है। तो इसमें तो यहाँ पे 500 से 1000 या 1500 हो गया, डबल या ट्रिपल हो गया। लेकिन अब सिचुएशन मौजूदा सिचुएशन में इस तरह से आ सकता है। अंडर 200 तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन अंडर 100 रुपीज़ पे मिलेगा तो मैं भी और इस पर बाय कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो कभी अंडर 100 रुपीज़ पे था, कभी ये स्टॉक अंडर 100 रुपीज़ पे था। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेनेक्स ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेनेक्स ड्रॉप है। यहाँ पे भी मैं बाय करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1200 पे आप बाय करोगे और ये मिलेगा आपको 200 पे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ में। हालांकि यहाँ पे 1200 का 2400 होगा, वो कितना परसेंट है, चांस 33%, बात ख़त्म हो गई। और ये 1200 का 200 पे मिलेगा, इस एरिया में मिलेगा, कितना परसेंट चांस है, 33%। कोई लिख के नहीं दे सकता कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे, आप सारी चार्ट देखोगे खोल के तो आपको दिख जाएगा कि ऐसा होता है ना। भले ही कोई कुछ भी कारण हो, हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है। यहाँ पे यहीं पे देख लो, 500 से एक ही बार हो गया, 1700, 1800, 2000 हो गया, 4 गुना हो गया। यहाँ पे बाय करना था क्या? आपको क्या लगता है 2000 का ये 4000 5000 नहीं गया है? गया है, लेकिन आप ये झेल पाओगे क्या 2000 पे बाय करके, और 1000 पे आप झेल पाओगे क्या? नहीं झेल पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अब जिसके पास में रहा होगा पैसा, वो 1000 में बाय किया है और 4000 में बेचा है, वो तो 3 गुना 4 गुना कर लिया है। ये लक्स साबुन है ना। तो एनीवेज, यहाँ पे देखो 1000 में बाय करके और 4000 में बेचा, वो दिमाग वाला था। अब 4000 में जिसने बाय किया और 1000 में बेचा होगा, और इसमें भी अब कितना जाएगा पता नहीं, लेकिन मेरा ये 4000 का 1000 पे आ सकता है, तो 1000 से 100 रुपये में भी आ सकता है। तो 100 रुपये में जब आएगा तब मेरा होगा, है ना। अभी तो मेरा नहीं है। और वैसे भी बता दूं कि एक ज़माना था जब लक्स इतना प्रचार देखता था टीवी पे कि लक्स लाइबो और लक्स साबुन चलता था। अब तो मैं साबुन खरीदता ही नहीं। खैर, नो कमेंट्स, ओके। बिना साबुन का भी मैं अच्छा दिखता हूँ, है ना। खैर, टोरेंटो पावर, यहाँ पे भी कभी मैं ट्रेड करता था। तो यहाँ पे देखो बहुत दिनों से अंडर 100 रुपीज़ पे था, कभी था ये अंडर 100 रुपीज़ पे। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वेनेक्स का है ड्रॉप। यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये कितना है, 300, और अभी है 1200। लेकिन ये 300 पे बाय करके और ड्रॉप करेगा, ये आएगा 100 पे, तो आप झेल पाओगे क्या? आपका पता नहीं, लेकिन मैं नहीं झेल पाऊँगा। मैं ये इसको कर सकता हूँ कि 100 रुपये पे बाय कर सकता हूँ और इतना इंतज़ार कर सकता हूँ। 2013 में 100 रुपये पे बाय किया और 23 में जाके 1000 में मिला हमें, तो मैं बेच सकता हूँ इसको। इस तरह से मैं देखता हूँ। एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है, देखो, और एक पिक्चर ये भी होगा। ये होगा कि नहीं पता नहीं, जो होगा वो मेरा है। 100 रुपये में अंडर 100 रुपीज़ में मिलेगा तो मेरा है, नहीं तो भाई किसका है पता नहीं। भारती एयरटेल, देखिए एयरटेल से याद आया मुझे कि कितना भी जियो ने क्या कर लिया, लेकिन एयरटेल ने संभाल लिया अपने आप को, है ना, अकेला। आइडिया वोडाफोन हो गया, दोनों कंबाइन हो गया, लेकिन ठीक है, कंबाइन हो गया, लेकिन मार्केट में तो है। कभी ये था अंडर 100 रुपीज़ में, जमाना हो गया।
कभी था ये अंडर 100 रुपीज़ में, और इसके बाद में यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अगर इतना ही डाटा है मेरे पास में 2008 में है, और मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं आपको यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इतना ही डाटा है मेरे पास में और ये राइजिंग फेज है, तो आप यहाँ पे बाय मत करो, क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप हो सकता है, क्या पता ये फिर से 150-25 पे आ सकता है। यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये हुआ क्या, यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट साइडवेज हुआ। यहाँ पे मतलब 400 का 800 भी नहीं हुआ, वेरी नेक्स्ट 800 हो जाना चाहिए, कितना परसेंट था, 33% चांस, नहीं हुआ। और ये 800 का मतलब कितना है, 500 का 50 रुपये हुआ क्या, नहीं हुआ। कितना परसेंट चांस था, 33% हो सकता था, नहीं हुआ। लेकिन ये हो गया साइडवेज, वो कितना परसेंट चांस है, 33, बात खत्म। 33% चांस रहता है कि साइडवेज हो सकता है, तो अच्छा खासा टाइम निकाला इस एरिया में। जब इस रेंज को तोड़ा तो एक अच्छा खासा 1200-1300 रुपये चल रहा है, और फिर से ये इस तरह से गया है, और फिर से ये इस तरह से गया है। तो यहाँ पे तो मैं नहीं कह रहा हूँ बाय करने के लिए, क्योंकि ये कैंडल 3 महीने का है, ठीक है। लेकिन आप इसका साइज देखो, ये साइज देखो, ये साइज देखो, ये साइज देखो। कल के वीडियो में आपको क्या दिखा रहा था मैं, ये साइज देखिए बॉडी, ये साइज देखो थोड़ा सा कम हो गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा और कम हो गया है ना, और थोड़ा सा और यहाँ पे कम हो गया है, और थोड़ा सा और कम हो गया है, यहाँ पे उल्टा हो गया है, और यहाँ पे कुछ बॉडी बना है। मतलब ये बॉडी है ना धीरे धीरे कम होते जा रहा है सेम टाइम फ्रेम में। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये बॉडी बड़ा है, थोड़ा सा छोटा हुआ, लेकिन ये भी थोड़ा सा छोटा तो नहीं है, लेकिन इक्वल है। और ये इक्वल हो या ना हो, ये देखिए तो बहुत बड़ा बॉडी। अब ये 3 महीना कब ख़त्म होता पता नहीं, एक ही बार थोड़ा सा और इतना और दे देगा तो इसका मतलब हुआ कि इसमें बहुत बाइंग हो गई, ऐसा नहीं। ये आखिरी था, और इसके बाद में हो सकता है ऊपर जाए या नहीं जाए पता नहीं, लेकिन ऊपर जाएगा भी तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है ना। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ठीक है। अगर यहीं पे क्लोज करता है तो हो सकता है आपको इस तरह से देखने को मिले, है ना, कैंडल। तो समझ जाओ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास में जियो का सिम है तो एयरटेल गिर जाए, ऐसा नहीं। मैं तो खुशी मनाता हूँ कि कोई था मार्केट में जो जियो को टक्कर दे सकता है। रन खाली नहीं हुआ, कोई आइडिया, वोडाफोन, टेलीनॉर, कौन सा था, टाटा डोकोमो, टाटा का कंपनी था, है ना, वो भी गायब हो गया। लेकिन ये अपने दम पे टिका रहा। जो भी है, हम इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया यहाँ पे आपका है तो समझ जाओ भाई नेक्स्ट क्या हो सकता है, 200 पे आ सकता है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट कब होगा, जब 100 रुपये पे आएगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि एयरटेल गिर जाए, है ना, सभी कोई ना कोई गिरेगा। हमें बोलने से क्या होता है, कौवा बोलने से बेंग मरता थोड़ी, है ना। क्या कहते हैं, देखिए ये 400 का कभी 1400-1500 से घूम के आया है, और कभी एक टाइम रहा होगा को इस तरह का, ये पूरा ग्रीन कैंडल रहा होगा, है ना, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल। ये इससे बड़ा है, थोड़ा सा छोटा था, लेकिन ये इससे बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा था, लेकिन ये इससे बड़ा है, और इससे भी बड़ा ये था। और ये था क्या, समय रहते कोलैप्स कर गया। तो जैसे ही ये 1 वे गया है, वैसे 1 वे आ सकता है। तो ये 400 पे भी मैं बाय नहीं करूँगा, 40 रुपये में मिलेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। ये कभी अंडर 100 रुपीज़ में था और अच्छा खासा टाइम लिया था, और बाद में फिर ये निकला। तो यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ड्रॉप, हाँ एक ही जगह। फिर यहाँ पे भी बाय नहीं करना है, क्योंकि वेनेस्ट क्या हो सकता था, ड्रॉप हो सकता था। लेकिन इस केस में क्या हो गया, 700 का 1400 हो गया, डबल हो गया। तो जिसको मालूम था उसने बनाया, हमें तो नहीं मालूम था। इनसाइड ट्रेडिंग तो करता नहीं मैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा कैंडल है,
और हो सकता था ये एक रेड कैंडल हो, कोई भरोसा नहीं था। तो इतने में तो मैं नहीं बाय कर पाऊँगा, लेकिन हाँ अंडर 100 रुपीज़ में मिला कभी फ्यूचर में तो मैं बाय कर सकता हूँ। वो जो ठीक है 1200 पे हमें बाय नहीं करना है, लेकिन 120 रुपये पे आ जाए तो हम सोच सकते हैं, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दूसरा। देखिए मार्केट इस तरह से अपने आप को लेके गया है। तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए आपको नहीं कह रहे थे, क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था, 800 से 400 हो गया। अब यहाँ पे भी बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि 400 से हो सकता था 40, लेकिन हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 400 का यहाँ पे 1200 1300 हो गया, 4 गुना हो गया, 500 का डबल या ट्रिपल हो गया, है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, 100 रुपीज़ में चाहिए। तो ये आज इस तरह से गया है, लेकिन क्या पता वेरी नेक्स्ट ड्रॉप करेगा तो इस तरह से कर जाएगा। तो अंडर 100 रुपीज़ में हमें मौका मिलेगा, या फिर आने वाली पीढ़ी को मिलेगा तो बाय कर सकता है ना। देखिए अंडर 100 रुपीज़ में बहुत दिनों से था ये स्टॉक, जमाना हो गया। और फिर यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था और ऐसा हो सकता था कि अंडर 100 रुपीज़ में भी आ सकता था। लेकिन ये अंडर 100 रुपीज़ में नहीं, अंडर 400 तक आया था, और इसके बाद 4 का 12-13 हो गया। अब यहाँ पे प्राइस थे, यहाँ पे हम बाय करने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, अंडर 100 रुपीज़ में आएगा तो मैं बाय कर सकता हूँ, है ना। GR इंफ्रा, देखिए कभी ये स्टॉक कितने पे था, 2200 पे था, और यहाँ पे बाय नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे देखिए 900-800 पे था, 1000 पे है। अब यहाँ पे भी नहीं बाय करना है, कभी 2000-2500 से 1000 हो सकता है, तो 1000 से 100 रुपये भी हो सकता है। तो 100 रुपये होगा जिस दिन उस दिन बाय करूँगा, है ना। यहाँ पे आप देखो कभी 100 रुपये पे था ये स्टॉक, कभी 100 रुपये पे था, और मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर सकता आपको, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर सकता, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट करता, इस एरिया में बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि ड्रॉप है। अब यहाँ पे भी बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट करता, लेकिन 100-120 में मिलेगा तो मैं सोच सकता हूँ। नेशनल हाईवे, ये क्या है, NH, ठीक है। यहाँ पे 200 पे 100 पे आया ही नहीं, 25-50 पे आया ही नहीं, लेकिन ये एक अच्छा प्राइस था। अगर इतना दिया है 200 का 1400 हो गया है, तो एक अच्छा प्राइस दिया है। लेकिन ये गया है 1 वे में और ड्रॉप नहीं किया है। जब ड्रॉप करेगा तो पावरफुल ड्रॉप करेगा और आएगा इस एरिया में, तो इस एरिया में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, मुझे चाहिए अंडर 100 रुपीज़ में। लेकिन देखा जाएगा अगर इसे लेवल पे आएगा तो 100 का मतलब 10 नहीं लेके 5 ही लेंगे, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो 400 या 200 पे था और ये चला गया 2200 पे, 200 से 2200 हो गया, है ना। और ये अब ड्रॉप करके कहाँ पे आएगा पता नहीं। हमें कितने में मिलना चाहिए, 100 रुपये में, अंडर 100 रुपीज़ में मिलेगा तो मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में। ठीक है, टेक महिंद्रा, चलिए इसमें भी बहुत नुकसान किया हूँ, है ना। देखिए अंडर 100 रुपीज़ में कभी था ज़माना पहले, लेकिन अब क्या है ये 1800 में। तो यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि पावरफुल ड्रॉप है। ये जा रहा है कूद के 1000 से 1200-1300 तक ही गया है। अभी ड्रॉप
करेगा तो बहुत अच्छा से कर जाएगा। इस लेवल पे या इस लेवल पे आ सकता है, या इस लेवल पे आएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो हमें चाहिए 100 रुपीज़, अंडर 100 रुपीज़ में आएगा तब जाके मैं सोचूंगा, है ना। फिलहाल तो